हरे कृष्णा। ओम नमो अस्तु अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, थोड़ा ब्रह्म मुहूर्त के समय का सत्संग का लाभ उठाएं और जीवन में शुभ परिवर्तन लाएं। आज दिन शुक्रवार है और लगते मंत्र की चौथ तिथि है। विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 4 दिसंबर सन 2020। जब जब हम आत्मचिंतन करते हैं, आत्मा परमात्मा का विचार करते हैं, तो एक बड़ी सुखद शांति सी अनुभव होती है और मन की भ्रांतियाँ, भय, चिंता, संदेह दूर होने लगते हैं। परंतु यदि ये चिंतन अक्षणिक है, थोड़ी बहुत देर का है और फिर माया जाल में घिर जाते हैं हम लोग, विचार बदल जाते हैं और आसपास के वातावरण का प्रभाव होने लगता है, तो फिर हमें भ्रांति शुरू हो जाती है। ऐसा लगभग हमारे साथ रोजाना होता है। हाँ, एक बात यहाँ अवश्य है, बहुत ही कम बुद्धिमान लोग ऐसे हैं जो रोजाना आत्मचिंतन, भगवत चिंतन का समय दे पाते हैं, वरना अधिक संख्या में माया मोह में ही हम लोग पड़े रहते हैं और माया मोह में पड़े होते हुए भी अपने आप को बुद्धिमान मानते रहते हैं। इसका कारण समझा आपने कभी? इसका कारण अज्ञानता है। मर्यादाहीन होते हुए भी, झूठ बोलते हुए भी, गलत चिंतन करते हुए भी, पाप कर्म करते हुए भी हम अपने को बुद्धिमान मानते रहते हैं। ये माया का शिकंजा है, इससे आम आदमी कभी नहीं निकल सकता। विचार करो, विचार शक्ति सबके पास है, चिंतन शक्ति सबके पास है, मन बुद्धि चित्त अहंकार सबके पास है, परंतु जब तक हम निष्पक्ष होकर किसी सत्यवादी महापुरुष का, धर्म ग्रंथों का या अंतरात्मा का आश्रय नहीं लेते, तब तक हम मायाजाल में रहते हैं और एक जीवन नहीं, अनेक अनेक जीवन बीत जाते हैं। पहचान क्या है? हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी पहचान करें। हमारी दृष्टि कैसी है, हमारा नज़रिया कैसा है, हमारे भाव कैसे हैं, हम चाहते क्या हैं, हमारी इच्छा क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, इन सब बातों पर विचार करना हमारा बहुत ही आवश्यक कर्तव्य है। यदि नहीं कर पाते तो हम भूल में हैं।
आज हम आपको याद दिलाते हैं, सुबह उठते ही जो नित्य कर्म करते हैं आप, उसके करने के बाद, यानी शौच स्नान पूजा पाठ के बाद ये कहें प्रभु से, प्रभु इस शरीर की इतनी उम्र आ ली और हमें सच्ची शांति, सच्चा सुख, सच्चा आनंद प्राप्त नहीं हुआ है। क्योंकि जो सुख शांति हमें प्राप्त है वो क्षणिक है। कभी हम हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी उदास हो जाते हैं, कभी क्रोध करते हैं, कभी निंदा चुगली करते हैं किसी की, कभी अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलते हैं, हेरा फेरी करते हैं, मर्यादा तोड़ते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? कृपा करके आप हमें इससे बचाएं और इस बात का पक्का विश्वास करें आप 100% कि परमात्मा की जो सत्ता है हर जगह, हर समय, हर स्थिति में सदा बराबर रहती है, सब जगह। इस परमात्मा की सत्ता का कभी अभाव नहीं होता। भले ही हमें आंखों से परमात्मा का कोई रूप नजर नहीं आता, इसकी परवाह ना करें, लेकिन विश्वास करें कि चुपचाप परमात्मा हमें देख रहे हैं और हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। किसी न किसी माध्यम से हमें जगा रहे हैं, चेता रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम इस चेतावनी को जहाँ से भी अच्छी बात मिले, चेतावनी रूप में मिले या प्रेम रूप में मिले, भक्ति रूप में मिले, सत्संग रूप में मिले, उसका सम आदर करें और उस पर फिर स्वयं चिंतन करें, विचार करें। और जब तक भगवत दर्शन ना हो, आत्मचिंतन करते रहें और मर्यादा में बने रहें। मानवीय मर्यादा अलग होती है, पशुओं की मर्यादा अलग होती है, असुरों की मर्यादा अलग होती है। ये सब मर्यादाएं अलग अलग हैं। हमारी मानवीय मर्यादा जो है उसके 10 लक्षण हैं, जिसे हम मानव धर्म कहते हैं, जो सनातन धर्म के नाम से भी जाना जाता है। धरती यक्ष्मा दमोष्टे शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो 10 कम धर्म लक्षण। इसका अर्थ जाने और उन अर्थों को अपने जीवन में उतारें। हमने कई बार बताया है इसका और वीडियो फिर अधिक लंबी हो जाती है, इसलिए आज तो हम अर्थ नहीं बता पाएंगे। कुछ पूछताछ करनी हो तो रोजाना हम नंबर देते हैं आपसे अपने, और बहुत ही कम संख्या में कोई एक आध भाई बहन कभी कभार कुछ पूछताछ करता है, वरना करते नहीं। आवश्यक नहीं है पूछताछ करनी। अगर आपको ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, तो अपने ज्ञान में मस्त रहो, पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कहीं अज्ञानता है, कोई रोग है, कोई शोक है, कोई भय है, कोई चिंता है, कोई भ्रम है, तो उसके निवारण के लिए आपस में संपर्क करना जरूरी होता है। धर्म ग्रंथों का अध्ययन और सत्संग चर्चा करनी, जिन महापुरुषों से आप परिचित हैं उनका जीवन चरित्र पढ़ना, और जो भक्ति लाइन में चल रहे हैं समाज में लोग बाग, उनके संपर्क में आना, ये हम सबका परम कर्तव्य है। इसकी पूर्ति करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। हाँ, एक जानकारी और देना आज आपको। आज दोपहर बाद पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा और कल शनिवार में भी दोपहर तक रहेगा। पुष्य नक्षत्र सब नक्षत्रों में श्रेष्ठ है। इसमें कोई भी काम रुका हुआ सफल होता है। भजन दान पुण्य ज़्यादा प्रभावी होता है। आत्मचिंतन लाभकारी होता है
मंत्र सिद्ध करना या सत्संग स्वाध्याय करना, कोई भी शुभ कर्म करना, इसमें विशेष लाभदायक होता है, इसका ध्यान रखें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7500 39 75 35, 96 900 54 725। हरि ओम तत्सत। ओम शंकराय नमः।